खौफनाक रात, हरदेव चाचा का अनसुना किस्सा। कस्बे में ठंड इस कदर बढ़ गई थी कि हवा नहीं, मानो खाल चीरने वाली सुइयां चल रही हों। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। हम सब दोस्त पीपल वाले पुराने चबूतरे पर आग जलाकर बैठे थे, लेकिन वो आग भी जिस्म की कपकपी नहीं रोक पा रही थी। बातों बातों में शामू ने कल रात नदी के पास देखी गई उस रहस्यमयी परछाई का जिक्र छेड़ दिया। सन्नाटा और गहरा हो गया। तभी धुंध को चीरते हुए एक साया हमारी तरफ बढ़ा। सबकी धड़कनें रुक गईं, पर पास आने पर पता चला वो तो हरदेव चाचा थे। चाचा आज खामोश थे, उनका चेहरा बुझा हुआ था। आग के पास बैठते ही उन्होंने चाय की मांग की और फिर शुरू हुआ वो किस्सा जिसने चबूतरे की बची कुची गर्मी भी सूख ली। चाचा ने आग की जलती लकड़ियों को घूरते हुए कहा, बेटा, आज जो सुनाऊंगा वो कोई कहानी नहीं, मेरी रूह पर लगा वो जख्म है जो 26 साल बाद भी हरा है। उस रात चाचा एक दावत से लौट रहे थे। बारिश मूसलाधार थी और रास्ता अनजान। तभी उन्हें एक चाय की दुकान दिखी, सुनसान जंगल के बीचों बीच अकेली दुकान। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बेटा, पुरानी कोठी तक छोड़ देगा क्या? डर लग रहा है। उस औरत की आवाज में एक ऐसी कशिश थी कि चाचा मना नहीं कर पाए। उस औरत ने चाचा को एक शॉर्टकट बताया। जैसे ही वे जंगल के रास्ते पर मुड़े, सन्नाटा खौफनाक हो गया। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़ना चाह रहे हों। अजीब बात यह थी कि उस बूढ़ी औरत के चलने की आवाज ही नहीं आ रही थी। तभी बिजली कड़की और सामने एक वीरान घर दिखा। चाचा का दिल बैठ गया। इस घने जंगल में अकेला घर? चाचा ने पूछा, अम्मा, यहाँ कोई और भी है क्या? उसने जवाब दिया, नहीं बेटा, यहाँ सिर्फ मैं हूं। तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। चाचा ने पलटकर देखा तो हवा का रुख बदल चुका था। आसमान से एक और बिजली गिरी और उस 1 सेकंड की रोशनी में जो दिखा उसने चाचा के होश फाख्ता कर दिए। वो औरत नहीं थी। चेहरा जगह जगह से सड़ा हुआ और मांस लटका हुआ, आंखें दहकते हुए अंगारों जैसी लाल, शरीर हड्डियां बाहर निकली हुई और हड्डियां चटकने की आवाज। चाचा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे पागलों की तरह कांटों और झाड़ियों के बीच भागते रहे। जब वे गांव की सरहद पर पहुंचे और लोगों को अपनी आप बीती सुनाई तो पता चला कि बरसों पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत अपने घर के मलबे में दबकर मर गई थी। तब से उसकी रूह राहगीरों को उसी रास्ते पर ले जाती है। हरदेव चाचा ने अपनी बात खत्म की और आग की आखिरी चिंगारी बुझ गई। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बेटा, उस रात के बाद मैंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया। याद रखना, हर हाथ जो मदद के लिए उठता है वो इंसान का नहीं होता। रात के उस सन्नाटे में हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोहरे के पीछे से कोई अब भी हमें देख रहा हो।